और वेलकम बैक टू अनदर चैट टॉक वीडियो। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम कैसे अपने पेन को ट्रेन कर सकते हैं विद अ कप ऑफ टी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलते हैं इस वीडियो पर। गाइस, जो पेन है उससे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। पेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का और हमेशा रहेगा। तो हर किसी का अपना अपना वे होता है पेन से लड़ने का। कुछ लोग पेन से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग पेन से बिल्कुल ज़्यादा नम हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो इनिशियली मैं अपने पेन से बहुत ज़्यादा एस्केप करने की ट्राई करती थी, पर धीरे धीरे मैंने अपने पेन से नम होना शुरू कर दिया। बट फिर जैसे मेरी पर्सनल ग्रोथ होना शुरू हुई लाइफ में, तो मैंने ये देखा कि हम पेन से भाग नहीं सकते। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भागेंगे, थोड़े टाइम के लिए हम नम फील करना स्टार्ट कर देंगे, पर इवेंचुअली जब वो हमारी फीलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में भर जाएंगे हमारे अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है विच वॉन्ट बी गुड फॉर अस। आई नो अपने पेन के साथ बहुत ज़्यादा पीस बनाना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब जब आपको नया नया पेन मिला हो और आपको पता नहीं हो हाउ टू हैंडल इट एंड उसकी तरफ या उसके लिए रिएक्ट कैसे करना है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने पेन के साथ पीस बनाना। तो मैं आज की वीडियो में इसी बात पे चैट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि हम कैसे अपने पेन को ट्रेन कर सकते हैं। गाइस सी, जो पेन है हमारे साथ वो बहुत सारे इंसिडेंट्स की वजह से है, बहुत सारे ट्रॉमास की वजह से है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से है जो हमारे साथ हुए होते हैं, या तो रिसेंटली या बहुत टाइम पहले। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे पेन इसलिए मिला क्योंकि मैंने बहुत केयर की, मैंने बहुत अंडरस्टैंड किया, मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो मैं अब ये सब चीज़ें नहीं करूँगा या करूँगी, मैं ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा एंड नम फील करने लग जाऊंगा या एस्केप करने के डिफरेंट वेज ढूंढूंगा। तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग या अपने पेन को ट्रेन करना या अपने पेन को कन्फ्रंट करना, हम लोग ये सब वेज अपनाने लग जाते हैं विच इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। मैं कुछ वेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं और अपनाए हैं, जिससे मैंने अपने पेन को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और हुआ भी है। तो आइए चलिए अगले सेगमेंट में हम उन वेज की बात करते हैं। गाइस, पहला वे यही है कि फेस करो अपने पेन को, जस्ट नो योर पेन। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप भाग नहीं सकते अपने पेन के साथ। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप एस्केप कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप भाग नहीं सकते अपने पेन से। तो अपने पेन को जानो। क्या होता है कि हम अपने पेन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते या जानना नहीं चाहते, बिकॉज उस पेन के साथ एक ऐसा ट्रूथ जुड़ा होता है जो हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम ज़्यादातर पेन इसीलिए ही एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में किसी इंसान को लेकर, किसी इंसिडेंट को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर एक एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं कंप्लीट होती और कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप चाहें तो मेरी एक डिटैचमेंट से रिलेटेड वीडियो है पूरी, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड टू पेन, इंसान, डिटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स, इन सब के बारे में बात की है डीपली। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं और कुछ पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा उस वीडियो को देखकर। तो मैं इधर ही कहीं वो वीडियो अटैच कर दूंगी सो दैट आप क्लिक कर सकें एंड उस वीडियो को देख सकें इस वीडियो के बाद। एंड अगर आपको यहाँ पे क्लिक कर नहीं जाना है, आफ्टर दिस वीडियो ही देखनी है वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को इस वीडियो के बाद। आई होप कि आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा रिलेटेड टू योर पेन और रिलेटेड टू दी अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स। तो गाइस,
एज अ सेड कि अपने पेन को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है, आई नो दैट, बिकॉज अपने पेन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट होना, अपने साथ रियल होना, जो हम में से बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइज, अगर रियलिटी में आप अपने पेन को ट्रेन करना चाहते हो तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आप अगर अपने पेन को नहीं जानोगे, अपने पेन से कन्फ्रंट नहीं होगे, तो अगले स्टेप्स पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को अपना पेन पता होता है, लेकिन सिर्फ पता होना इज नॉट इनफ। आप अपने पेन को जानो, अपने पेन के साथ बैठो एंड देन अपने आप के साथ बोलो कि वो पेन से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, एंड देन मूव टू द सेकेंड स्टेप। अब जो गाइस नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट वे है अपने पेन को ट्रेन करने का, वो ये है कि फील योर पेन। हो सकता है आप में से बहुत लोग आधी रात को बैठकर अपने पेन को फील करते हों, रोकर या फिर सैड होकर या सैड सॉन्ग सुनकर, व्हाटएवर इट इज। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जब अकेले बैठे होते हो दिन में, तब भी आप लोग अपने पेन को फील करते हो। और पेन को फील करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने पेन को कन्फ्रंट करना। आई नो अपने पेन को फील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई गेट दैट, लेकिन ब्यूटी मेनली पेन को फील करने की यही है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे अपने पेन को एक्सेप्ट करना, या फिर आप एक नया पर्सपेक्टिव पाओ उन इंसिडेंट्स से लेके या उन लोगों को लेके या फिर उन एक्सपीरियंसेस को लेके जो आपके पेन से रिलेटेड है। थर्ड स्टेप या थर्ड वे अपने पेन को ट्रेन करने का ये है कि लेट इट गो। जब आपने अपना पेन जान लिया, अपने पेन को फील कर लिया, अब थर्ड वे आपका यही है कि आप उस पेन को जाने दो। जो बिलीफ आप अपने दिमाग में बनाकर बैठे हो कि वो बिलीफ की वजह से हमें पेन हो रहा है, लेट दैट बिलीफ गो। जो डिजायर, जो आप कुछ चीज या कुछ इंसान आप डिजायर कर रहे थे वो आपको नहीं मिला या वैसी वो चीज नहीं हुई, तो उस डिजायर को भी लेट इट गो। ट्राई टू फेस द रियलिटी, चाहे धीरे धीरे ही सही, बट ट्राई। एंड वंस आप अपने पेन को लेट गो कर दोगे तो आप आधे से ज्यादा अपने पेन को ट्रेन कर चुके होगे। आई नो बोलना आसान है कि लेट दैट गो, लेट दैट गो, इट्स नॉट दैट ईजी, पर फिर दुनिया में तो कुछ भी ईजी नहीं है ना। जो चीज हमें पता है कि हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छी होगी, बेटर होगी हमारे लिए, तो हम क्यों ना धीरे धीरे ही सही उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जो चीज हमें इतना ज्यादा पेन दे रही है, चीज नहीं हो सकती, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो इतना ज्यादा पेन दे रहा है हमें, तो हम क्यों सफर कर रहे हैं? वाई? अपने आप से पूछो आप खुद कि क्या आप वो सफरिंग डिजर्व करते हो? नहीं ना, बिकॉज आई नो आंसर नहीं ही आएगा, तो क्यों सफर कर रहे हो फिर? इट्स हाई टाइम नाउ टू ट्रेन योर पेन। अब गाइस, जो फोर्थ स्टेप या वे है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी है, क्योंकि ठीक है आपने पहले 3 स्टेप्स कर लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने थर्ड स्टेप किया लेट इट गो वाला, तो बस ठीक है आप अपना पेन भूल गए, आपने अपने पेन को ट्रेन कर लिया एंड एवरीथिंग। नहीं, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद या कुछ मंथ्स, कुछ वीक्स या कुछ ईयर्स बाद आपको वो पेन दोबारा से ट्रिगर करे, ये याद आए। एंड फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रिगर करता है, फॉर श्योर करता है, लेकिन मैंने कुछ एक्टिविटीज करना शुरू किया है कि मैं उस पेन को अपने ऊपर ओवरकम ना होने दूं। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जब उनको कुछ टाइम बाद पेन ट्रिगर करता है तो वो फिर से बहुत ज्यादा उस पेन को अपने ऊपर डोमिनेट होने देते हैं, बट मैंने कुछ और वे यूज किया कि वो पेन मुझ पे डोमिनेट ना हो, तो मैंने कुछ एक्टिविटीज करनी शुरू करी
उस पेन को दोबारा से ट्रेन करने की। बिकॉज गाइज, ट्रेन योर पेन मतलब ये नहीं होता कि एक बार आपने 3 स्टेप्स कर दिए तो दैट्स इट, इट्स फिनिश। नहीं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। तो आपको अपने साथ पेशेंट होना होगा इस पूरे प्रोसेस को लेकर। तो आइए अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं कि वो क्या 3 मेनली एक्टिविटीज जो मैंने करी जिससे मैंने अपने पेन को दोबारा से अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया। सो गाइज, पहला वे जो मैंने अपनाया वो यही कि मैंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश की। बिकॉज माइंडफुलनेस एक ऐसा वे है जिससे आपको वो थॉट्स आएंगे जो बेसिकली नेगेटिव होंगे, वो थॉट्स आएंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होंगे। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो वो थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड की तरफ जाएंगे। तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी बातें और ऐसे पीपल जो आपकी वजह थे पेन की, वो याद आना शुरू होंगे। तो माइंडफुलनेस आपको हेल्प करेगा वो सब दोबारा से याद कराने में, जो शायद में भी आप भूल गए थे और मतलब शायद आपने एस्केपिज्म किया और अपना पेन दबा दिया। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने पेन से ज़्यादा टाइम एस्केप नहीं कर सकते। वो वन और द अदर वे आपको दोबारा से आ ही जाता है। तो अब जब आपको माइंडफुलनेस से बहुत सारे टॉक्सिक यादें और इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस याद आने लगेंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं उन चीज़ों को देखने का या कंक्लूड करने का या एनालाइज करने का। दैट डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज मैंने उन चीज़ों को ऐसे देखा कि वो क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या मेरी भी गलती थी। एंड ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को ही पीस देती हैं। या अगर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर मैं उस लैंग्वेज में बोलूं, तो आपके पेन को ट्रेन करती हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकेंड वे की जो मैंने प्रैक्टिस किया, वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक बहुत ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्सिंग मेथड है जो इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, जो भी आपको सूट करता है वैसे करो, बट डू इट। बिकॉज साइकिलिंग भी, मुझे पर्सनली साइकिलिंग ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और बहुत सारे ऐसे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, लोग याद करवाए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस याद करवाई जो हुई थी, जो मैंने वही एस्केपिज्म मैंने भी किया था और दबा दी थी। तो उन वजह से मैं बहुत ज़्यादा नम फील करना शुरू हो गई थी। तो साइकिलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो सब चीज़ें एनालाइज करवाने में, और अपने आप को मुझे एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला उन सिचुएशंस के लिए और इन लोगों के लिए भी। अब मैं बात करती हूँ अपनी लास्ट एक्टिविटीज़ की जो मैंने प्रैक्टिस की, जो मैं अभी भी करती हूँ। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करवाती हैं मुझे। लाइक घर वालों के साथ लूडो खेलना, जो कि अभी भी इस घर में रात को बैठकर एक रिचुअल बन चुका है। एंड इट फील्स ग्रेट ऑल्सो। फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद भी आ रहे होते हैं तो एंग्शियस या पैनिक अटैक्स नहीं आते। बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि चीज़ों को आप कैसे अलग वे से भी देख सकते हो। चलिए, लूडो तो एक अलग एक्टिविटी हो गई। जो मैं बाकी की एक्टिविटीज प्रैक्टिस करती हूँ वो ये कि कुकिंग, बिकॉज कुकिंग भी मेरे लिए एक काइंड ऑफ थेरेपी है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए होगी। एंड बर्तन धोना, द बेस्ट थेरेपी इन दिस होल वर्ल्ड। बिकॉज आप जब बर्तन धो रहे होते हो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आपको वही, मैं जैसे सबकॉन्शियस की बात कर रही थी कि सबकॉन्शियस में जो चीजें पड़ी होती है ना, वो एकदम से पॉप आउट हो जाती हैं। आई डोंट नो कैसे, बट इट्स अ ग्रेट आइडिया कि अगर आप इन सब चीजों को, इंसिडेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को अपने नया पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हो देखने का, या नया एक एनालाइज करने का वे ढूंढ रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड एक और एक्टिविटी है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो ये कि डूडलिंग।
आपको डूडलिंग करते वक्त भी बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, याद एकदम से आ जाएंगे आउट ऑफ द ब्लू, और आपको ऐसा लगेगा फॉर सम सेकेंड्स कि यार ये तो मैंने बहुत टाइम तक सोचा ही नहीं, ये कैसे आ गया एकदम से। बट इट्स ओके, इट्स फाइन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज गुड है, हो रही है तो आप एंग्शियस, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं एंग्शियस या पैनिक अटैक्स नहीं आते मुझे, मैं एक नए वे से सोचती हूँ उन चीजों को जो मुझे याद आती हैं, बिकॉज आई गेस यहाँ पे एक पर्सनल ग्रोथ भी मौजूद है जो यहाँ पे काम कर रही है अपना। लेकिन अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो गो फॉर इट, बिकॉज ये सब एक्टिविटीज मेरे को बहुत ज्यादा काम आती हैं और आ भी रही हैं। गाइज एंड में मैं यही कहूंगी कि अपना पेन अपने साथ मत लेकर चलो, ट्रेन योर पेन, हील करो, क्योंकि अगर आप अपना पेन अपने साथ लेकर चलोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन्स आपके पेन की वजह से सफर करें तो मैं क्या ही बोलूं। और अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली जनरेशन्स आपके पेन की वजह से सफर ना करें तो स्टार्ट करो ये जो भी प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं, ट्रूली एंड 100% आपको ये वेज मदद करेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि फेस इट, फील इट एंड लेट इट गो। ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं होंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन वंस ये हो जाएगा प्रोसेस आपका तो आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा और वो कन्वर्ट कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो गाइज अगर मैं समराइज करूं आज की पूरी वीडियो को कुछ चंद शब्दों में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पेन इज इक्वल टू ग्रोथ एंड पेन इज इक्वल टू डिजास्टर। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। समर एडिशन प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस बैक टू बैक। आई होप आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी आइडियाज हैं या कमेंट है तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं तहे दिल से वो अपनाने की कोशिश करूंगी। So till then, take care of yourself, stay sane, stay happy. Cheers.